प्रत्येक n विमीय सदिश समष्टि V ऑफ f ऑफ n या Vn ऑफ f के तुल्यकारिता है, या ऐसे कहें कि इसके तुल्यकारी है। तुल्यकारी है यानी हम क्या है, इस V ऑफ f को Fn के तुल्यकारी प्रूफ करेंगे। Fn कहो इसको या फिर Vn ऑफ f कहो। तो एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम f V2 Fn में। अब Fn में क्या है कि स्केलर होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस टाइप के, अल्फा n टाइप के। V के अंदर क्या है, कोई स्मॉल v एलिमेंट होगा तो इसकी अगर आप इमेज लेंगे तो वो f ऑफ अल्फा 1 यानी f ऑफ v इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इसके बराबर होगा। और ये देखोगे अगर इसको Vn ऑफ f कहें तो इसका मतलब हुआ, ये भी कह सकते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस अल्फा n vn। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। अब देखेंगे आप इसमें प्रूफ माना सदिश समष्टि V ऑफ f का जो आधार है वो S है। सदिश समष्टि V ऑफ f का आधार S इज इक्वल टू V1 V2 V3 Vn है। अगर ये आधार है तो आप आधार की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं कि S के जो अवयव हैं वो एक घाततः स्वतंत्र होंगे और V इज इक्वल टू एल एस की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये आधार है तो इस V के अवयवों को एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है। तब S क्या है, V का आधार है, तब कोई भी V जो कि V ऑफ f का एलिमेंट है S के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब V बिलोंग्स टू कैपिटल V इस प्रकार होगा कि V इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 एक घात संचय के रूप में होंगे। एक घात संचय हैं या एक घात संचय के रूप में हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से कि V जो कि V ऑफ f का एलिमेंट है और V जो V ऑफ f का एलिमेंट है वह एक घात संचय के रूप में है। किस रूप में है? एक घात संचय के रूप में। एक और बात, ये एक घात संचय के रूप में है तो हम एक फलन डिफाइन करेंगे B से f पर। यदि एक फलन f V ऑफ f टू Fn पर निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। एक फंक्शन डिफाइन किया है हमने और वो क्या, f ऑफ इस कैपिटल V का एलिमेंट V इक्वल में Fn के जो एलिमेंट हैं, क्योंकि f क्या है, फील्ड है,
और फील्ड में n पावर लगी है ना, इसका मतलब है कि इसके जो एलिमेंट है n ट्रिपल के फॉर्म में होंगे, यानी या तो A1 A2 A3 मान लो, या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, यानी अल्फा की फॉर्म में मानो या फिर आप ए की फॉर्म में मानो, किसी भी फॉर्म में आप इनको लिख सकते हो। अगर इसको आप अल्फा की फॉर्म में लिखें तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये लिख सकते हैं। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, इसको अब सिद्ध करेंगे कि तुल्यकारी है। तुल्यकारी के लिए सबसे पहले एक एकी सिद्ध करना होगा, एक एकी के बाद में आच्छादक सिद्ध करना होगा, और फिर रैखिक प्रतिचित्रण है वो भी सिद्ध करना होगा। एक एकी के लिए हम कोई दो एलिमेंट लेकर के चलें, माना u और v दो एलिमेंट हैं इस v ऑफ f के, जहां u का मतलब है सिग्मा। देखो u जब b था तो ये अल्फा ई वी आई था ना, तो u का मतलब अल्फा आई यू आई आई इज इक्वल टू 1 to n, तथा v का जिक्र करें तो इसमें i इज इक्वल टू 1 to n। अल्फा ई की जगह आप कुछ और ले सकते हैं, अल्फा डैश ले सकते हैं, या फिर बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो। हम यहाँ बीटा की फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसको लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हो आप v इज इक्वल टू बीटा आई वी जे, वो वी आई है, अल्फा ई वी आई लिख दो इसको। इसको भी आप क्या है u भी लिया है, तो ये भी v की फॉर्म में अल्फा आई वी आई, और यहाँ भी वी आई। ये सदिश तो उतना ही है ना अपने पास, v1 v2 v3 vn, v सदिश तो उतना ही रहेगा, केवल स्केलर बदल जाएगा। अब f ऑफ u इज इक्वल टू f ऑफ v लेकर के चलें, तो f ऑफ u कहो तो इसका मतलब हुआ f ऑफ u इज इक्वल टू, जैसे यहाँ v है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है। u के लिए क्या है, देखो v के लिए तो यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, ऐसे u के लिए कुछ और मान लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप u के लिए इनको लिखते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को, और v के लिए क्या लिखते हैं बीटा अल्फा, v के लिए क्या लिखते हैं बीटा की फॉर्म लिखते हैं, बीटा के v के लिए बीटा में लिखते हैं, और u के लिए किस में लिखते हैं अल्फा में। तो इसको एक एक ही सिद्ध करने के लिए आप देखोगे कि f ऑफ u इज इक्वल टू f ऑफ v है, तो आपको लाना है u इज इक्वल टू v, u इज इक्वल टू v, u इज इक्वल टू जो v सिद्ध करेंगे हम, u इक्वल टू क्या v। तो इसमें जो अल्फा देखेंगे v में, तो क्या है अल्फा 1 है, v में क्या है अल्फा है। यहाँ देखेंगे u की वैल्यू लिखी है हमने अल्फा की फॉर्म में, v की वैल्यू लिखी है बीटा की फॉर्म में। तो हम क्या है थोड़ा इसको तो v की फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसको u की फॉर्म में लिख रहे हैं, चेंज कर दिया बस। ये तो v की फॉर्म में और ये क्या है u की फॉर्म में। v की फॉर्म में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है जो यहाँ से दिख रहा है, और यहाँ u की फॉर्म में क्या है बीटा लिए हैं। तो इसका मतलब हुआ f ऑफ u का मतलब हुआ, और f ऑफ v का मतलब हुआ, देखो f ऑफ v में तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है। लेकिन f ऑफ जो u है, u में देखेंगे आप u क्या है बीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है बीटा 1 बीटा 2 और बीटा n। आप देखेंगे कि जो बीटा 1 है, देखो ये दोनों घटक बराबर, ये दोनों क्या है युग्म बराबर हैं, तो इसका मतलब होता है कि पहला घटक पहले के बराबर, बीटा 1 है वो अल्फा 1 के बराबर, बीटा 2 है वो अल्फा 2 के बराबर, और ये जो बीटा n है ना बीटा n वो फिर अल्फा n के बराबर। ये सब घटक बराबर हो गए। अगर ये बराबर हो गई तो इसको आप लिख सकते हो बीटा 1, इसको आप लिख सकते हो कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की फॉर्म में ना लिख के ऐसे लिख दो सीधे,
सिग्मा अल्फा आई वी आई की फॉर्म में, और दूसरा जो यू है उसको लिख सकते हो आप क्या देखो इसमें अल्फा आई और बीटा आई दोनों क्या इक्वल हो गए, यानी अल्फा वन के लिए बीटा वन बराबर आया, और अल्फा टू है वो बीटा टू के बराबर आया, अल्फा थ्री है वो बीटा थ्री के बराबर आया। इसका मतलब हुआ आप इसमें ये लिख सकते हो, ये जो घटक है ना वो सब बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ जो u की वैल्यू है, ये जो u की वैल्यू होगी, अर्थात u के जो एलिमेंट हैं वो बीटा वन बी वन की बीटा आई वी आई की फॉर्म है, यानी बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री ऐसे लिखो, या फिर सिग्मा बीटा आई वी आई बराबर सिग्मा अल्फा आई वी आई, इस तरह से लिख सकते हो। यानी बीटा वन है, यहाँ अल्फा वन है, आई की वैल्यू वन टू एन, आई की वैल्यू कितनी वन टू एन, एक का संचय की फॉर्म बनेगी। तो इसको लिख सकते हो आप u, क्योंकि ये क्या है, किसकी वैल्यू है, u इज इक्वल टू बीटा आई वी आई, ये तो हो गई v की वैल्यू, और ये है आपकी u की वैल्यू। तो आप जो लेकर के चल रहे थे यहाँ एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो इस आधार पर b इज इक्वल टू यू आ गया। अतः अरे इस टाइप से और भी आपने क्वेश्चन किए हैं, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लें तो u इज इक्वल टू बी आ गया, तब एफ एक एक ही होगा। अब आप इसमें आच्छादक सिद्ध करेंगे। इसमें आच्छादक सिद्ध करेंगे, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, या फिर आच्छादक को हम यहाँ प्रूफ करते हैं। आच्छादक, अब बताइए आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। एक काम कीजिए, आप इस क्लास को दोबारा से ज्वाइन करोगे, क्लास को दोबारा ज्वाइन करें।